बनारस में ही जन्मदिन की शुरुआत आप क्यों कर रहे हैं, क्या खास कारण है? वैसे जन्मदिन तो मैं कभी मनाता नहीं, लेकिन आज मैं आया था, महादेव का दर्शन भी करना था और दूसरी तरफ बुनकरों के साथ बैठकर एक पंचायत करनी थी, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना था। जिस तरह बुनकर आज परेशान है, हताश है, निराश है, उसके काम बंद होते जा रहे हैं। सिल्क का कारोबार करने वाला, साड़ी का कारोबार करने वाला बनारस एक बड़ा जगह था, जहां लगभग लाखों अकुशल मजदूर उसी पर आश्रित होते थे। इस सरकार ने कहा था कि हम मजदूरों के लिए रोजगार पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ सारी बंद होते जा रहे हैं, बुनकर के उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उनकी मशीनें अब बंद होने के कगार पर है। इसलिए जितनी सरकारी योजनाएं, चाहे उनको बिजली से संदर्भित हो या उनको सस्ते लोन की व्यवस्था थी जो यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, वो सारी चीजें एक एक करके समाप्त की जा रही है सरकार में। लोग यहाँ कास्ट उद्योग में भी काम करते हैं, खिलौना बनाते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कहते हैं कि खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। 7 लाख करोड़ का इसका पूरा कारोबार है दुनिया में। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इसको काफी डिसलाइक किया जा रहा है? मुझे लगता है कि केवल खिलौना उद्योग ही नहीं, अगल बगल के तमाम क्षेत्रों में भदोही के कारपेट का एक बड़ा उद्योग है, जिसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर एक साल का है। लगभग 2000 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाला, सिल्क का कारोबार करने वाला बनारस में, उस उद्योग के बारे में भी, खिलौना के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त किया, ये अच्छी बात है। लेकिन बुनकरों के बारे में और भदोही के कारपेट बनाने वाले मजदूरों के बारे में भी प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्धित है। पिछले समयों में हम लोगों ने बुनकरों की आवाज़, भदोही के कारपेट मजदूरों की आवाज़ सदन में उठाई थी। आज पंचायत में उनके साथ बैठूंगा, चर्चा करूंगा। उनकी लड़ाई सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सदन में मजबूती के साथ उठाएगी। घाटी में भी जो चीन है वो गुस्ताखी कर रहा है, सेना ने भी सम्मान दिया है। जिस तरह लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही इस सरकार को सचेत किया था, प्रधानमंत्री जी से लगातार मीडिया के माध्यम से और अन्य चर्चा के माध्यम से उन्होंने यह चेताया था कि भारत के सीमा में लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है, हमारी सीमाओं को कब्जा कर रहा है। लेकिन ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है। ब्रांडिंग, पोस्टरिंग, मैनेजमेंट इस सरकार का सिर्फ एक ही है, मीडिया को दबाना, यही जानती है। बाकी चीन की सीमा पर जिस तरह चीन भारत की सीमा पर घुसता चला जा रहा है, यह अत्यंत चिंताजनक विषय है। पिछले समय में हम लोगों ने लगातार आगाह किया था, संसद सत्र चलने वाला है, उसमें भी ये मुद्दा उठेगा। आगरा में अभी 3 लोगों को जिंदा जला देने की सूचना प्राप्त हुई है। बुलंदशहर में एक रेप की घटना, यही नहीं, रायबरेली में एक पुलिस कस्टडी में एक दलित नौजवान को पीट के मार डाला। एक दिन में मात्र सवेरे 7 बजे से ये 1 बजे तक की ये घटना की स्थिति है। पिछले दिनों में केवल अगस्त के महीने को देखेंगे तो 124 हत्याएं हुई। लगातार जिस तरह लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था फेल है। सरकार लगातार इस बात को कहते नहीं थकती कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में कमी आई है, उत्तर प्रदेश में हत्या में कमी आई है। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो जमीनी हकीकत कुछ और भी बयां करती है। पूरी तरह अपराधियों के साठगांठ और अपराधियों के संरक्षण में यह सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था फेल है। सर, क्या कारण है? क्या कारण है? लगातार मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। क्या कारण है कि विपक्ष प्रेशर नहीं बना पा रही है सरकार पे? क्योंकि सरकार अब भी फ्रंट फुट पर खेल रही है और ये बात मानने को तैयार नहीं कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। आपको याद होगा, बलिया में अगर एक हमारे पत्रकार साथी की हत्या हुई थी तो मैं जा रहा था तो मुझे रायबरेली में रोक लिया गया था। आपको याद होगा, आजमगढ़ में एक दलित प्रधान जिसकी हत्या हुई थी, मिलने जा रहा था, मुझे रोक लिया गया। दमन की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लगातार उत्तर प्रदेश को गुमराह कर रही है। मैनेजमेंट की सरकार चल रही है, ब्रांडिंग की सरकार। तो सर कैसे लड़ेंगे फिर? लगातार लड़ेंगे सड़क पर। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्धित है, संकल्पित है, कानून व्यवस्था के सरकार पर सवाल पर सरकार को घेरेगी। हम लोगों ने संघर्ष किया है, लाठी भी खाई है, जेल भी जाने का काम किया है। निरंतर कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्धित है, संकल्पित है कि सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।